राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण मास की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान दंपतियों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों बहुत चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर के चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं हुए। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख करके और रानी शव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझ करके और वह अपना अश्व लेकर के और सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथियों को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इससे देख करके और राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया है और फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ है। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बतखें विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतर करके और उन ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंच करके और राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया करके और मुझे बताएं। तब वह ऋषि बोले कि हे राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर के और राजा बोला कि हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुनकर के और मुनि बोले कि हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान श्री हरि की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर के और राजा को संतोष हुआ और उन्होंने महल में जाकर के रानी शव्या को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा
और रानी दोनों ने मिलकर के पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों के बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक अति सुंदर तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही सुंदर और यशस्वी था। प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोग करके और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।